गाइज़ आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका तगड़ा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने ट्रेड ली है डाउन साइड की, तो इसका पूरा लॉजिक समझेंगे और स्ट्रैटेजी क्या है वो वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में जा रही है, मैंने पूरा मार्केट को एनालाइज कर दिया, सपोर्ट बना दिया और ट्रेंड लाइन से ड्रा किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अभी तो फिलहाल कैंडल अपनी अगेंस्ट चल रही है, लेकिन एट द एंड ये कैंडल अपनी डायरेक्शन में बनेगी। तो आज का ये फर्स्ट ट्रेड है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो मेरा कैपिटल कितना छोटा है, और जो बंदे बोलते हैं कि भाई छोटा कैपिटल है हमारे पास बड़ा कैपिटल होगा तो हम तब ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल मैटर नहीं करता, आपकी प्रोसेस और स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आप कैसे फॉलो कर रहे हो, और मनी मैनेजमेंट आप बिल्कुल सही लेके चल रहे हो। देखो अभी मेरी जो एंट्री हुई थी उसकी वजह से ये मेरी ट्रेड भिन्न हुई, लेकिन एंट्री भी मैंने क्यों की, देखो यहाँ पे एक ऊपर जो ये था सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था, तो इस कारण मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड ली जो कि अपनी विन हुई। तो ऐसे ही भाई आपको मार्केट को एनालाइज करना है, और अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। देखो यहाँ पे एनालिसिस मेरा ये बोल रहा था कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, तो इस हिसाब से मैंने डाउन साइड की ट्रेड ली, और अभी नेक्स्ट अपनी ट्रेड फाउंड करते हैं। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है भाई सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं तो भाई कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। देखो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है मार्केट का, इस चैनल का ब्रेकआउट दिया अपना, जो ऊपर जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। तो अपसाइड यहाँ पे मार्केट जा रही है, फिलहाल यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड बनेगा, मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। जहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बन रहा वहाँ पे भाई ऐसे ज़बरदस्ती घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अभी मार्केट डाउन साइड है, ओके। तो एक यहाँ पे मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। देखो मार्केट ने गैप अप दिया है, मेरे हिसाब से जो गैप है ये फिल कर देना चाहिए मार्केट को। जब भी आपको ऐसे गैप अप दिखें और मार्केट दिखे कि आपको एक रेजिस्टेंस के पास है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट डेफिनेटली आपको विन देगी। तो यहाँ पे देखो एक ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया है, और यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस भी है और मार्केट ने गैप अप भी दिया है। तो तीन लॉजिक है यहाँ पे। तो अगर ये लॉस होती है तो हम मार्टिंगल जाएंगे, क्योंकि मार्केट है भाई, एक बार आपको एरर कैंडल दे सकती है, तो आपको मार्टिंगल भी लेके चलना पड़ेगा। तो मेरी कैपिटल छोटी है, तो छोटी कैपिटल को कैसे मैनेज करना है ये आप इस वीडियो में सीख रहे हो साथ साथ में। तो देखते हैं ये वाला ट्रेड अपना विन होता है या नहीं। तो हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई प्रोसेस सेम ही है, कैपिटल अभी बेशक छोटी है, लेकिन धीरे धीरे देखना आप ये कैपिटल कितनी बड़ी हो जाएगी। मैं इसी कैपिटल को ग्रो करके लेके जाऊंगा, और ये पूरी अपनी जर्नी यूट्यूब पे लाइव पड़ी होगी। एक साल बाद ये कैपिटल देखना कितनी बड़ी ग्रो होगी। आप सोचोगे कि भाई ये कैसे हो गया। तो भाई धीरे धीरे ऐसे ग्रो होता है। और देखो अपना ये वाला ट्रेड विन हुआ, तो सिंपल लॉजिक से अभी तक सेकंड ट्रेड लिया मैंने, वो भी विन हुआ। देखो जब तक आप ट्रेड के पीछे लॉजिक और मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करोगे और ज़्यादा सोचते रहोगे कि भाई कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए 100% वर्किंग हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर 100% वर्किंग होती तो मैं खुद नहीं भाई अपनी कैपिटल कितनी ग्रो कर देता। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, मैनेज करके चलना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारे हिसाब से चल रही है, तो वहाँ पे मार्केट तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल फॉलो करेगी और तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो उस टाइम भाई प्रॉफिट करते रहना है, और तुम्हारा फिक्स होना चाहिए सिर्फ लॉस, कि तुम्हें मार्केट में अगर इतना लॉस हो रहा है तो तुम्हें भाई क्लोज कर देना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो तुम रिस्क ले सकते हो, क्योंकि भाई उस दिन मार्केट तुम्हारे हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि मार्केट अपसाइड चल रही है। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर जो रेजिस्टेंस है और उसके पास से मार्केट ने अभी डाउन साइड की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या एनालिसिस है मेरा। ओके, यहाँ पे मैं एक अपसाइड की ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बार जो ये सेलर्स आए हैं ना ऊपर, इनको निकालने जाना चाहिए मार्केट को। तो मार्केट बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है, इन सेलर्स को निकालने की कोशिश। देखो कैंडल कितनी बड़ी बन रही है। तो जब भी भाई ऐसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास एक बार, दो बार, तीसरी बार जा रही हो, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड तो ले ली है। अब देखते हैं, ऊपर से काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन आ गया, पर मेरे हिसाब से तो बिन होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से, तो ऊपर विक भी है। देखते हैं भाई क्या करती है मार्केट। ये वाली वैसे ग्रीन कैंडल बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं उनको एक बार तो निकालने जाना चाहिए। तो देखते हैं, अपना हमेशा यहाँ पे ओटीसी मार्केट है, तो मेरा लॉजिक हमेशा उल्टा होता है। जैसे बंदों को रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मेरे को दिख रहा होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। देखो लास्ट एंड मौके पे भी यहाँ पे कैसे ग्रीन कैंडल आ रही है। ओके, यहाँ पे येलो ट्रेड भी अपना विन हुआ। तो टोटली अपने 3 ट्रेड लिए अभी तक, तीनों की तीनों विन हुए। अगर मेरी कैपिटल बड़ी होती, मैं $1000 के लेता, तो सोचो कि 3 लाख का प्रॉफिट अभी हो चुका था। यहाँ पे अभी कैपिटल छोटी है,
छोटी कैपिटल को देखो कैसे ग्रो करके लेके जा रहा हूँ। मतलब हर एक ट्रेड का तुम्हें मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लॉजिक भी मतलब एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉलेज गेन किया मार्केट में। जितनी तुम नॉलेज गेन करोगे भाई, एट द एंड तुम प्रॉफिट लेके जाओगे। मार्केट भाई उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और देखते हैं कि अभी नेक्स्ट कोई ट्रेड और कोई पेयर में मिलती है। और अगर अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को एक लाइक, चैनल नया है थोड़ी सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम जल्दी से जल्द गिव अवे भी करेंगे। तो देखते हैं। ओके, यहाँ पे और कोई ट्रेड फाइंड करते हैं। यहाँ पे मार्केट अपसाइड चल रही है, फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं एक अपसाइड लूँगा। अपसाइड अगर कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है तो एक अपसाइड की ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक अपसाइड ट्रेड ले लिया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है, पर मेरे हिसाब से ये इस रेजिस्टेंस को मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर चुकी है। तो एक ग्रीन कैंडल बन जानी चाहिए यहाँ पे ऊपर जाके, फिर वहाँ से सेलर्स आने चाहिए, क्योंकि ऊपर एक गैप पेंडिंग है। तो अगर इस गैप को फिल करने जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर इस गैप को फिल नहीं करती, अगर यहाँ से नीचे निकल जाती है तो फिर ये लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो ये अपनी 4 ट्रेड है। तो देखो, मैंने छोटी कैपिटल से शुरू किया था लगभग $15 से। इसको आज हमारा टारगेट है कि $20 बना देंगे और फिर धीरे धीरे करके चलेंगे। जैसे जैसे अपनी कैपिटल ग्रो होती जाएगी, प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, देखेंगे कि एट द एंड हम छोटी कैपिटल को ग्रो कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो अभी ओके, मार्केट अभी ओके भाई। देखो अपने एंट्री पॉइंट से कैसे मार्केट ने अपसाइड यहाँ पे रिजेक्शन दिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ लेनी है। तो ये वाला ट्रेड अपना विन हुआ। ओके, तो लॉजिक सिंपल था। मेरा लॉजिक ये था कि ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट को एक बार ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग था। तो ओके, यहाँ मेरा ट्रेड विन हुआ। अभी देखो यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। तो अभी मार्केट एक जो चैनल में चल रही है, तो अगर तुम्हें मार्केट में कहीं भाई ट्रेंड लाइन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, वो सबसे पहले ड्रा करना शुरू करो। जैसे जैसे तुम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये चीज़ें ड्रा करोगे, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट मूव कहाँ करना चाहती है। और अगर तुम मार्केट की मूवमेंट को समझ गए तो भाई सारी स्ट्रेटजी तुम्हारे सामने फीकी है। तो फिलहाल अपना कितना मतलब कि लगभग $4 का प्रॉफिट हो गया। तो एक आधा ट्रेड और लेंगे और अपना यहाँ पे टारगेट अचीव होने वाला है। अभी तक मतलब एक भी ट्रेड मेरे हिसाब से लॉस नहीं हुई, 4 की 4 ली, तो 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे मार्केट अपसाइड चल रही है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी कैंडल नीचे आती है, मैं ट्राई करता हूँ एक अपसाइड की लेने की। ओके, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ले ली है ऊपर साइड के लिए। मेरे हिसाब से एक बड़ी कैंडल बन जानी चाहिए अपसाइड जाके। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लेकिन ऊपर से। ओके, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन वहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी कैंडल जानी चाहिए ऊपर अब, क्योंकि ऊपर गैप काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। तो देखो अब मेरे को यहाँ पे मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को देखते हुए पता चलता है कि मार्केट कहाँ साइड मूव करने वाली है। और प्रॉफिट भी भाई तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। तो लॉजिक सिंपल लगाया था कि मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि अपसाइड जो पॉइंट था मार्केट का, टारगेट वही था। तो ये वाला ट्रेड भी अपना विन हुआ। तो आज का लगभग टारगेट मेरे हिसाब से हिट हो चुका है। तो एक आधा ट्रेड और देखते हैं, अगर कहीं एक आधा ट्रेड और मिलता है तो हम लेंगे, नहीं तो आज क्लोज़ करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया, जो आज एक भी ट्रेड अपना लॉस नहीं हुआ। तो मतलब समझ लो कि एक्यूरेसी कितनी 100% है। अगर यहाँ पे कैपिटल बड़ी होती और ऐसे ही आप एनालाइज करके चलोगे तो 100% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे डाउन साइड ले लिया देखते देखते। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या है, देखो नीचे बहुत सारी विक्स हैं और मार्केट एक चैनल में चल रही है, और मेरे हिसाब से एक बार मार्केट को यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए बहुत बड़ी कैंडल बना के, क्योंकि जो भी ऊपर बायर्स बैठे हैं इनको मार्केट बाहर निकालेगी। अगर इन बायर्स को बाहर निकालेगी फिर मार्केट अपनी एक डायरेक्शन पकड़ लेगी। तो अभी तो फ़िलहाल अपने अगेंस्ट चल रही है, तो मेरे को लग रहा है लॉस ही होगी। ओके, यहाँ पे आई कैंडल नीचे। ओके, ये वाली ट्रेड अपनी लॉस हुई, सिर्फ एंट्री की वजह से लॉस हुई, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे एंट्री ले ली थी। तो कभी कभी भाई एंट्री की वजह से प्रॉफिट भी होता है। अगर तुम एंट्री गलत ले रहे हो तो एंट्री की वजह से लॉस भी होता है। देखो यहाँ पे
कैंडल रेडी बनी, लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई थी। एनालिसिस मेरा यहाँ पे भी ठीक था। तो तुम मतलब देख पा रहे हो कि एनालिसिस किस प्रकार से हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ली हैं। मेरे हिसाब से ये कैंडल दिखा रही है कि ऊपर जाऊँगी, पर मेरे हिसाब से एक रेड कैंडल आ जानी चाहिए बहुत बड़ी नीचे। ओके, तो ये कैंडल अभी बहुत ऊपर चली गई है, पर ऊपर से यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर तो है। तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ये लॉस भी हो जाए। काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है। तो ओके, रिजेक्शन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर से। ओके ओके, तो ये यहाँ पे देखो, अगर ओके मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन पड़ रहा तो है, लेकिन नहीं भाई। ओके, यहाँ पे ये लॉस हुआ। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे करना क्या चाह रही है। ओके, अपनी फर्स्ट ट्रेड लॉस हुई है अभी तक, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल ट्रेड ले ली थी, तो थोड़ा सा हमें कैपिटल पे झटका ज़्यादा पड़ा है। लेकिन अब देखो, मैं यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा, मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। तो एक मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट जो चैनल में चल रही है ना, यहाँ से मार्केट दिखा रही नीचे है, लेकिन अगर इसको नीचे आना होता तो पहली कैंडल में चली जाती जहाँ पे मैंने एनालाइज़ किया था। तो अभी मैंने यहाँ पे एक मार्टिंगल ट्रेड ली है, तो अमाउंट मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल आ जानी चाहिए ग्रीन अपसाइड। तो रिजेक्शन भी बढ़ रहा है नीचे से। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करना चाहती है। अगर ये ट्रेड विन होती है तो आज का अपना टारगेट अचीव हो चुका है। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना यार कि क्या आपको सीखने को मिला। बेशक अपनी कैपिटल छोटी है। ओके, यहाँ पे ट्रेड ये विन हुई, तो अपना टारगेट ओके यार, यहाँ पे देखो मार्केट का परसेंटेज 45% कर दिया भाई। जब भी मतलब तुम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो, अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, मेरा ध्यान नहीं गया ऊपर, तो यहाँ पे परसेंटेज ही कम कर दिया। अगर परसेंटेज हाई होती तो यहाँ पे मेरा विन ही हो गया था। ओके, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ डाउन साइड की। ओके, यहाँ पे ओह सॉरी, यहाँ पे मेरे से 3 ट्रेडें लगी, मैंने 2 लेनी थी। तो अब मेरा लॉजिक क्या है कि ये वाली कैंडल एक रेड बन जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस से मार्केट आ रही है, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट बायर्स का लेवल है वो काफ़ी नीचे है अभी, तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है। एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कैंडल रेड बन जानी चाहिए नीचे। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, और मार्केट आ रही भी है नीचे। तो हमने कितनी मतलब 8-9 ट्रेड ली, उसमें से मेरी एक ही ट्रेड लॉस हुई, जो मैंने मार्टिंगल के साथ विन ले ली वो भी। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक ट्रेड लॉस हो गई है, किस कारण, अच्छा एंट्री की वजह से मेरी एंट्री थोड़ी गलत हो गई थी। पर फिर भी देखो एनालिसिस कैसा है कि मार्केट प्रॉफिट दे रही है, तो एनालिसिस आपको अपना सही रखना है। और यहाँ पे अपना लगभग प्रॉफिट हिट हो चुका है टारगेट। तो एक मैं और ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड की प्लान कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक और लेता डाउन। मैंने डाउन क्यों ली, देखो मार्केट नीचे से शो कर रही है विक, और सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मेरे हिसाब से मार्केट एक बार इस लेवल को आ सकती है, इस लेवल से, और फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि बायर्स का जो पॉइंट है वो यही वाला है। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे क्या कैंडल बनती है। अगर ये कैंडल अपनी रेड बनती है तो यहाँ पे विन हो जाएंगी ट्रेड, और हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये रेड कैंडल बन जानी चाहिए। अभी तक प्रॉफिट में ओके, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो गाइज आज का टारगेट अपना हिट हो चुका है। $5 का मैंने टारगेट रखा था, 1500 से स्टार्ट किया और 2000 पहुँचा दी कैपिटल। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करना, लाइक करना और